आप सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संत कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लासेस संसर क्लासेस में। और आज संसर क्लासेस में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है अलंकार, और अलंकार में भी शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद छेका, वृत्या, लाटा, अंत्या, श्रुत्या को हमने पढ़ लिया। फिर अगली पिछली वीडियो में हमने यमक अलंकार को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया दोस्तों। तो यमक अलंकार के बाद शब्द अलंकार में जो अगला अलंकार आता है उसका नाम है श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार अधिकतर छात्रों को समझ ही नहीं आता कि गुरुजी हमें कभी समझ नहीं आया श्लेष अलंकार, क्योंकि हकीकत है कि श्लेष अलंकार थोड़ा सा कठिन पड़ता है। क्यों? क्योंकि शब्दों के अर्थ पता नहीं होते, और जिसकी वजह से वह पंक्ति में श्लेष अलंकार को ढूंढना उनके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो ये तो हकीकत है कि यदि शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता होगा, शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, तो आपको थोड़ी कठिनाई तो पड़ेगी। लेकिन फिर भी आज हम कुछ सरल तरीकों से, हम सरलता से आपको श्लेष अलंकार पढ़ाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जिस समय मैं श्लेष अलंकार को खत्म करूंगा तब तक आपको श्लेष आ चुका होगा। तो आइए आज की वीडियो में हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछली जो क्लासेस हैं उनका रिवीजन अच्छी तरह से ले रहे होंगे, और काफी अच्छी मेहनत से उनकी परिभाषाएं याद कर रहे होंगे। आपको उदाहरण ज्यादा याद हो ना हो, लेकिन आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा से मतलब है कि कौन सा अलंकार किस अलंकार को कैसे पहचानते हैं, वो पहचान आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब चार ऑप्शन में आपके विकल्प आएगा, चार ऑप्शन जब आएंगे, तो एक एक अलंकार को आप ढूंढ पाएंगे कि ये अलंकार उसमें है या नहीं है, ये इसमें है या नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे। हमारा अगला जो अलंकार है उसका नाम है श्लेष अलंकार। ओके बच्चों, पता है श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष, श्लेष, श्लेष का मतलब होता है पहले तो चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। गुरुजी, इस श्लेष का मतलब चिपका हुआ है, तो मतलब इसका इसका मतलब चिपके हुआ क्यों रखा, श्लेषी नाम क्यों रखा? देखो, जब हालांकि कुर्सी है, तो एक शब्द मैंने कहा कुर्सी, कुर्सी। तो ये जो कुर्सी शब्द है, भाई इस एक शब्द लिखा हुआ है, तो इसका एक ही तो मतलब होगा, कुर्सी से मतलब कुर्सी। तो इसका इस शब्द से एक ही अर्थ निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं एक शब्द लिख दूं हरि, अब मैंने ये हरि वर्ड लिख दिया, तो इस हरि शब्द के दो मतलब हैं। एक, हरि शब्द का मतलब होता है भगवान हरि, भगवान हरि। और हरि जो है वानर को भी कहते हैं बच्चों, वानर। तो क्या इस एक शब्द से ये दो अर्थ चिपके हुए हैं कि नहीं चिपके हुए? जब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हों, वहीं पर जो होगा श्लेष होगा। तो श्लेष का मतलब है चिपका हुआ। एक शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहां श्लेष होता है। ठीक है, तो आपको इसी शब्द से इसकी परिभाषा, इसके बारे में सब कुछ वैसे ही पता चल गया। तो आइए देखते हैं श्लेष अलंकार को कैसे ढूंढेंगे, है ना। देखो दोस्तों, इसकी परिभाषा में जब कोई जब कोई शब्द जब कोई शब्द वाक्य में वाक्य में एक बार आए, वाक्य में एक बार आए, लेकिन उस शब्द के शब्द से एक से अधिक अधिक अर्थ चिपके हों। आप इसे ऐसे पढ़िए, चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ऐसे पढ़िए इसे, जब कोई शब्द वाक्य में एक ही बार आए लेकिन उस अकेले ही शब्द के कई अर्थ निकलें, या एक शब्द से उसके कई अर्थ चिपक रहे हों, वहां पर जो होगा श्लेष अलंकार होगा। कैसे होगा श्लेष अलंकार? इसके इसे तो हम उदाहरणों में ही तो जानेंगे बच्चों, है ना। इसको उदाहरणों में जानेंगे। तो आप इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे यदि कोई याचक
याचक मतलब याचना करने वाला, दरवाजे पे आता है। जैसे कोई भीख मांगने के लिए आ रहा है, भिखारी आ रहा है, कोई मांगने आ रहा है घर पे, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति उसे भर भर के दान देता है, और कोई अपना दरवाजा ही बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता है? तो ऐसा ही श्लेष अलंकार का एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं कि लिखा है कि मंगन मंगन को देखी, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब देखो बच्चों, एक शब्द दो बार आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके बीच में योजक चिन्ह है। चलो ठीक है, मान लो कि दो बार है आपके लिए, आप तो इसे समझेंगे एक शब्द दो बार आया, लेकिन इन दोनों के अर्थ यदि अलग अलग होंगे तो ही यहां पर यमक अलंकार होगा। तो यहां पर मंगन को देखी पट देत बार बार है, बार बार दिया जा रहा है, तो बार बार लगातार, इसका यह मतलब है। तो इन शब्दों के अलग अलग अर्थ नहीं है। तो यहां पर देखकर तो आप क्या जवाब देंगे जी, यमक अलंकार तो जवाब दे नहीं सकते, छोड़िए। लेकिन अगर आपके विकल्प में श्लेष अलंकार है तो श्लेष अलंकार को कैसे ढूंढेंगे? देखो, मंगन कहते हैं मांगने वाला, मतलब याचक, याचक भिखारी, याचक, हालांकि याचक को हमेशा भिखारी नहीं बोला जाता है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, मतलब याचक को देखकर बार बार दान दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, तो पट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पट। तो यहां पर पट के दो मतलब हैं भाई। कोई मांगने आया, या तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दानी है और उसे बार बार जितनी बार आता है उतनी बार घर में से कपड़े निकाल निकाल के दे रहा है। कपट माने करपट, करपट माने कपड़ा, वस्त्र। जी हां, तो एक पट का मतलब है वस्त्र, और दूसरे पट का मतलब है किवाड़। किवाड़ है ना, किवाड़ मतलब दरवाजा, दरवाजा। किवाड़ शब्द मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको इस बात का समझ में आ जाए कि किवाड़ शब्द इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। कि कोई व्यक्ति आया और जितनी बार मांगने आता है दरवाजा पटक पटक के बंद किया जा रहा है, किवाड़ बंद कर रहे हैं। तो एक शब्द है, लेकिन इस अकेले शब्द से कई अर्थ चिपके पड़े हैं। और इन दोनों, इसकी एक खास बात हो रहा है, इन दोनों अर्थ में से कोई भी अर्थ यहां फिट कर दो, वाक्य में वाक्य को सेटिस्फाई कर देगा, वाक्य को अच्छी तरह से क्या कर देगा, वाक्य को संतुष्ट कर देगा। कि मंगन को देखी, भाई बार बार वस्त्र दान में दिया जा रहा है, मंगन को देखी बार बार किवाड़ बंद किए जा रहे हैं। तो एक शब्द के ही कई अर्थ हों तो उस पंक्ति में आप क्या जवाब देंगे? श्लेष अलंकार जवाब देंगे। एक इसका और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं कि लिखा है बच्चों कि नव जीवन, यहां महसूस करने की कोशिश करना, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें। भाई घनश्याम जो कहते हैं, घन माने बादल और श्याम मतलब काले, तो घनश्याम मतलब काले बादल, काले बादल। और घनश्याम तो बच्चों भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है, कृष्ण। तो यहां पे घनश्याम के दो मतलब हो गए, घनश्याम मतलब काले बादल और घनश्याम मतलब कृष्ण। और इन दोनों के अर्थ, कोई भी अर्थ लगा लो तो इस वाक्य को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा। जैसे अगर हम काले बादल को कहें कि काले बादल से क्या मांगा है हमने, काले बादल से बोला है कि नव जीवन दो, तो काले बादल हमें जीवन के रूप में क्या देते हैं? जल। तो अगर काले बादल घनश्याम का अर्थ काले बादल लगा दें तो नव जीवन का अर्थ निकलता है जल। और यदि हम घनश्याम का अर्थ कृष्ण लगा दें तो कृष्ण से हम क्या मांग रहे हैं? नव जीवन। नव जीवन मतलब नया, नया जीवन। तो यहां पर घनश्याम के भी दो अर्थ हैं और नव जीवन के भी दो अर्थ हैं। तो आप पाएंगे बच्चों कि जब जब एक ही शब्द के कई अर्थ हों, जब एक ही शब्द के कई अर्थ हों, तो देखो यहां पर भी एक ही शब्द के कई अर्थ आ रहे हैं। एक शब्द के कई अर्थ होने की वजह से वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको श्लेष अलंकार अब समझ आ रहा होगा। एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। तो इसका एक उदाहरण और देखते हैं, बहुत प्यारा सा उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लिखा है कि रहीमन, रहीमन पानी राखिए, है ना। बोला है कि बिन पानी सब सून, पानी सब सून। और बोला गया कि पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे। कौन 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 नहीं उबरेगा? एक तो मोती, कोमा मानुस और चून। जी हां, इस पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे और मोती मानस चून। तो यहां पर देखो एक पानी वर्ड आया है, ये वाला पानी, ये वाला पानी और ये पानी। एक शब्द दो बार आ रहा है। अब इसका अर्थ अलग, इसका अर्थ अलग होगा तो ही यहां पर यमक अलंकार होगा। लेकिन यहां पर पहले इसके अर्थ को भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं कि हमें पानी को बचा के रखना है, पानी को बचा के रखो। बिन पानी सब सून के, अगर ये पानी, बिन पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे, एक बार ये अगर ये पानी चला गया तो फिर नहीं उबरता। एक बार ये पानी अगर चला गया तो फिर उबरेगा नहीं। कौन नहीं उबरेगा भाई? मोती नहीं उबरेगा, मानुस भी नहीं उबरेगा और चून भी नहीं उबरेगा। मतलब अगर ये पानी चला जाए तो ना तो मोती का लाभ, ना मनुष्य को लाभ, ना चून मतलब आटा, इसको लाभ नहीं है। कैसे? तो इसका मतलब पानी का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, अगर मोती, मोती के अंदर ऐसी क्या चीज रहती है जो मोती को हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, और उस चीज के बिना मोती का सब कुछ सूना है। एक बार वो चीज चली जाए तो फिर मोती किसी काम का नहीं। तो मोती की सबसे खास बात क्या होती है? चमक। मोती की क्या होती है? चमक। तो इसका मतलब इस पानी का मतलब क्या है? एक चमक। चमक किसके लिए? मोती के लिए इस पानी का मतलब क्या है? चमक है। मानुस, मानुस क्या है? कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये कहते नहीं है कि भाई तो आपकी आंखों का पानी तो नहीं मर गया, आपको शर्म आई कि नहीं आई? तो आपको सम्मान, तो पानी का मतलब है सम्मान, के सभी मनुष्यों को अपने सम्मान को बचा के रखना चाहिए। कि रहीमन पानी राखिए, हमें अपना सम्मान बचा के रखो। बिन पानी सब सून, के मनुष्य के लिए बिना सम्मान के कुछ भी नहीं। पानी गए ना उबरे, एक बार यदि ये सम्मान चला जाए तो मोती मानस चून, यानी कि जो मानुस है वो कभी भी बिना सम्मान के उबरेगा नहीं। तो यहां पर मानुस के लिए पानी का क्या मतलब निकला? मनुष्य के लिए पानी का मतलब निकला है सम्मान। तो हमें क्या सम्मान क्या बचा के रखना है? सम्मान बचा के रखना है। और चून, भाई चून का बनती है रोटियां, गूंथता है आटा, लेकिन यदि पानी ही ना हो, पानी ही ना हो तो फिर जो है आटे से आप रोटी भी नहीं बना सकते, तो वो फिर वो किसी काम का नहीं। तो चून के लिए यहां पर क्या है बच्चों? जल। तो क्या एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं कि नहीं चिपके हुए हैं? जब एक ही शब्द के कई अर्थ हों तो वहां पर श्लेष अलंकार जवाब होता है, श्लेष अलंकार जवाब होता है।